हेलो दोस्तों। आज के इस पॉडकास्ट में हम विकास जी के साथ बुद्धिज़्म फिलॉसफी के बारे में जानेंगे। बुद्ध धर्म क्या होता है? धर्म इन जनरल का मतलब क्या होता है? बट उससे पहले मुझे थोड़ा सा ये और बताना है कि जो हमारी भारत भूमि है उसमें काफ़ी दर्शन आए हैं। जैनिज़्म आया है, बुद्धिज़्म आया है, और भी 6 दर्शन अलग आए हुए हैं। बट उन सब का मतलब, उन सब का मोटो यही होता था कि हाउ टू हेल्प ह्यूमैनिटी और हाउ टू हेल्प लिविंग बीइंग्स इन जनरल, कि उन लोगों को कैसे हेल्प किया जा सके। बट जैसा कि आपको पता है कि समय समय पर धर्म पर अधर्म हावी हो जाता है, और उसमें उसकी टीचिंग्स में कुछ कुछ मिलावटें आने लग जाती है, और वैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है। एंड देयर कुड बी मैनी रीजंस। इट कुड बी थ्रू ग्रीड, इट कुड बी वाया पॉलिटिक्स, हेट। जो भी होता है, इन सब की वजहों से ही जो टीचिंग्स आगे आती हैं वो थोड़ी एडल्ट्रेटेड फॉर्म में हो जाती है। बट ऐसा भी नहीं है कि वो गलत धारणा काफ़ी लंबे टाइम तक जाती है। हमारे धरती पर बहुत सारे महापुरुषों ने भी जन्म लिया है जो कि उस गलत धारणा को गलत साबित करके और उसकी टीचिंग्स को एक्चुअल वे में प्रेजेंट कर सकें। वैसे ही हमारे महापुरुष रहे हैं गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी। तो इन लोगों ने काफ़ी और इजी लैंग्वेजेस में हमारे जो धर्म पहले के थे उनको और बेटर वे में एक्सप्लेन करके प्रेजेंट भी किया है। और आने वाले टाइम पे जब भी धर्म पर अधर्म हावी होगा, ऐसे ही महापुरुष हमारे धरती पर जन्म लेते रहेंगे और इसको सही करते रहेंगे। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज का अगर सिचुएशन देखें तो काफ़ी डिबेट्स देखने को मिल रही है बिटवीन बुद्धिज़्म, सनातन धर्म, इन दोनों को लेके। एंड इट कुड बी इंटेंशनली ऑल्सो कि ये डिबेट्स करवाई जा रही हैं ड्यू टू मैनी रीजंस। इट कुड बी पॉलिटिक्स, इट कुड बी हेट, इट कुड बी ग्रीड और समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए आज हम इस पॉडकास्ट में विकास जी से जानेंगे कि बुद्ध धर्म का फिलॉसफी क्या है और उनकी टीचिंग्स क्या हैं, उनकी रिलेशन क्या है सनातन धर्म से। क्या वो सेम है, क्या वो डिफरेंट हैं, क्या वो सेम ही टीचिंग्स आगे बताना चाह रहे हैं, जिससे कि हमें ना एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि एक्चुअल में क्या है और क्या गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। एंड विल ऑल्सो बी गिविंग दी रेफरेंसेस जहाँ से आप एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, लिजिट इन्फॉर्मेशन क्या है, वो देख सकते हैं। बिकॉज हमें सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना है। हमें इसने बोल दिया ऐसा तो हम विश्वास कर रहे हैं और अपनी एक धारणा बना ले रहे हैं कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा। हमें वी शुड ऑलवेज लुक फॉर द लिजिट इन्फॉर्मेशन। तो इसी पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे विकास जी से कि क्या है एक्चुअल में बुद्धिज्म फिलोसफी। एंड दिस गोना बी आवर फर्स्ट पार्ट। विल ऑल्सो बी कमिंग अप विद द सेकेंड पार्ट जहाँ पे हम लोग डीप डाउन जाएंगे इस फिलोसफी के ऊपर। अभी ये वाला पॉडकास्ट में हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे सो दैट विल बी अ माइंड विल बी बेटर प्रिपेयर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड द डीप नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म फिलोसफी। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। तो विकास जी, वेलकम बैक टू आवर रेडियो शो। कैसे हो? थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। 3 महीने के बाद हम लोग मिल रहे हैं। यू आर द हाँ हाँ। मोस्ट रिक्वेस्टेड पर्सन इन आवर पॉडकास्ट एक्चुअली। ओ ओके। बट थैंक यू सो थैंक यू। मच फॉर लाइक फिक्सिंग दिस टाइम फॉर अस। और आज हम लोग बुद्धिज्म फिलोसफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो द रीज़न बीइंग, ये हमने टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं हिंदुज़्म बुद्धिज़्म के ऊपर। तो हमारी जो पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले हम कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि व्हाट लाइक व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ना। तो हमारी भारत भूमि में काफ़ी फिलोसफीज हुई है ना, जिसमें से जैनिज्म, बुद्धिज्म और भी अदर षट दर्शन हुए हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज हुए हैं। तो लेकिन हर बार है ना ऐसा होता था कि धर्म जो भी फिलोसफी का मेन मोटो यही होता था कि कैसे हम हेल्प कर सके ह्यूमैनिटी को, है ना। तो लेकिन हमेशा होता है कि धर्म पर अधर्म हावी होता ही है
है ना? और उसको कैसे उसमें मिलावट करके प्रेज़ेंट किया जाता है कभी-कभी। बट ये ऐसा हमेशा नहीं होता है, बहुत सारे महापुरुष लोगों ने जन्म लिया जो कि इसको और क्लियर कर पाएँ कि नहीं एक्चुअल टीचिंग्स क्या थी। उसमें ही हमारे गौतम बुद्ध भी हैं एक। तो यही इसी पे हम बात करेंगे कि कैसे क्या टीचिंग्स हैं बेसिकली बुद्धिज़्म की और ये क्यों डिफरेंट नहीं है सनातन धर्म से भी। तो विकास जी सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि अ, ऐसा बोला जाता है कि सनातन धर्म पहले आया या बुद्धिज़्म पहले आया? कुछ लोग ये बोलते हैं कि बुद्धिज़्म पहले आया और सनातन धर्म बाद में आया। रीज़न ये वो लोग ये देते हैं कि जो संस्कृत भाषा है, ये संस्कृत का मतलब होता है संस्कारित भाषा, जो कि संस्कार ली हुई भाषा होती है। तो इसीलिए ये किसी से आई है, ये एक्चुअल स्टार्टिंग नहीं है। तो ऐसा क्या है मतलब रिलेशन क्या है बुद्धिज़्म और सनातन धर्म में? और ये धर्म का मतलब क्या होता है एक्चुअल में अगर आप बता सकें तो? ओके, देखिए, जो बुद्धिज़्म है उसको लेकर के मैं भी काफ़ी दिनों से इस चीज़ को सोच रहा था कि हाँ, जिस तरह की डिफरेंसेस सोसाइटी में आ चुकी हैं, उसके बारे में कुछ बातें हमें करनी चाहिए, राइट? मैं खुद भी एक शाक्य हूँ, जैसा कि आपको पता होगा। हिस्ट्री जो है बेसिक हिस्ट्री है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था शाक्य वंश में। शाक्य क्या थे? शाक्यास आर द क्षत्रियास फ्रॉम इक्ष्वाकु वंश। जो इक्ष्वाकु वंश है ना, उसमें जो शाक्यास हैं, वो क्षत्रिय इक्ष्वाकु वंश के लोग होते थे। वो शाक्य वंश के शाक्य गणराज्य के शासक थे। नेपाल के पास, भारत और नेपाल के बीच में एक जगह है, नेपाल की तराई जिसको कहते हैं। हुँ। वहाँ पे कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नाम की एक जगह है। वहाँ पे ये राज्य किया करते थे। वहीं पर जो है इनका जन्म हुआ था। सुद्धोधन के पुत्र थे ये, हुँ। गौतम बुद्ध। तो ये जो है एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो क्षत्रिय राजकुमार थे तो राजपाट वगैरह सब उनका था ही। द थिंग इज़ कि जो गौतम बुद्ध थे, इनका जो बेसिक रूट था वो सनातन धर्म का ही था। बिकॉज़ आप देखो, क्षत्रिय की बात अगर आ गई कि हाँ, क्षत्रिय हुँ। इक्ष्वाकु वंश के शासक थे, तो बेसिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कहाँ पे बातें होती हैं? ये बातें हाँ। होती हैं सनातन धर्म में, राइट? हुँ। सो वो सनातन धर्म ही पहले था, मतलब सनातन धर्म का ही हिस्सा बुद्धिज़्म है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध के जीवन की एक सबसे बड़ी घटना थी कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद किस तरीके से और किनको अपना पहला ज्ञान दिया था। तो हुँ। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला ज्ञान दिया था अपनी लाइफ में, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, एक जो है उनको बैठे-बैठे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे हाँ। ज्ञान प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं, राइट? और कैसे पता लगता है ज्ञान प्राप्त हो गया है। सो उसके बाद उन्होंने जो सबसे पहले अपना उपदेश दिया था, वो 5 ब्राह्मणों को ही दिया था। हुँ। सबसे पहला, उसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। वो एक इंसिडेंट है। बुद्ध के लाइफ में जितनी भी इंसिडेंट है, उनको एक नाम दिया गया है। जैसे उनकी जब मृत्यु हुई तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। और उसी तरीके से जब उन्होंने सबसे पहली बार अपने 5 ब्राह्मण मित्रों को जो उपदेश दिया था ज्ञान का, उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो आप देख सकते हो कि जो मित्र थे उनके, वो कौन थे? ब्राह्मण थे, हुँ। ठीक है? और उसके अलावा और भी प्रमाण हैं। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब वो पैदा हुए थे, उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना जो बताई जाती है कि जब भगवान बुद्ध पैदा हुए तो अ, उनके पिता से एक ब्राह्मण ने कहा था, ब्राह्मण का नाम भी मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम था कौंडिन्य। हुँ। कौंडिन्य नाम के एक ब्राह्मण थे। तो कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने एक उनकी कुंडली बनाई थी, हुँ। भगवान बुद्ध की, सिद्धार्थ की कुंडली बनाई। तो उस कुंडली में उन्होंने साफ-साफ ये बताया कि ये लड़का बहुत ही पराक्रमी होगा। पराक्रमी का मतलब ये नहीं कि हाँ, केवल और केवल राजा के रूप में पराक्रम दिखाएगा। पराक्रम किसी भी क्षेत्र में दिखाया जा सकता है। जैसे अगर मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, तो ये कहा जा सकता है कि मैंने साइंस के साइंस फील्ड में पराक्रम दिखाया, राइट? या उसी तरीके से जो ब्राह्मण जो थे कौंडिन्य, उन्होंने इनकी कुंडली बनाई। तो जब इनकी कुंडली बनाई तो उस कुंडली में साफ-साफ उन्होंने बताया कि ये बड़ा पराक्रमी लड़का होगा। या तो ये बहुत बड़ा शासक बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी। सन्यासी भी पराक्रमी होता है। अ, अंतर सिर्फ इतना है कि सन्यासी अपना पराक्रम किसी और एरिया में दिखाता है, वो ज्ञान के क्षेत्र में दिखाता है, और जो राजा होता है वो राज्यों को चला करके, धर्म को स्थापित करके, अपनी तलवार से या फिर अपने धर्म से, न्याय से, वो अलग क्षेत्र में पराक्रम करता है। लेकिन पराक्रमी दोनों होते हैं। गौतम हुँ। बुद्ध भी एक पराक्रमी व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने अपना पराक्रम किस क्षेत्र में दिखाया? सन्यास के क्षेत्र में दिखाया। तो अगर आप इतनी चीज़ों को देखें, जहाँ पे एक ब्राह्मण, कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण जो है उनके जीवन के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है, उनकी कुंडली बन रही है। तो ये सब क्या है? ये साबित करता है कि वो स्वयं जो है एक सनातनी थे।
राइट? क्योंकि हुँ, सनातन धर्म में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कॉन्सेप्ट है। और दूसरा, जब ये पैदा हुए थे, अगर आप कभी मौका मिले आपको, मैं तो गया हूँ, सांची का जो बौद्ध स्तूप है, भोपाल में एक जगह है सांची नाम की, तो सांची का जो बौद्ध स्तूप है वहाँ पे मैं गया था। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पे ना सांची के बौद्ध स्तूप पे जगह-जगह मूर्तियाँ बनी हुई हैं। हुँ, जब भगवान बुद्ध पैदा हुए थे तो उनको चारों ओर से उनकी जो माता थी, हुँ, ठीक है? उनकी माता जो थी महामाया नाम था उनका। तो उनकी माता को चारों ओर से यक्ष और गंधर्व घेरे खड़े हैं, देवता घेरे खड़े हैं। तो देवताओं का कॉन्सेप्ट या देवताओं की बात कहाँ आती है? वो हिंदू धर्म भगवान में ही आती है, हाँ, सनातन धर्म में ही आती है। तो ये जो लड़ाई है कि हिंदू धर्म पहले था या बौद्ध धर्म पहले था, या फिर कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि हिंदू धर्म ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो बुद्ध धर्म से चुरा करके बनाई हैं। राइट, हुँ, उनसे हुँ, चोरी किया है। ये केवल एक राजनैतिक, आप कह सकते हो, मैं शब्दों का दुरुपयोग नहीं करना चाहूँगा, बट ये एक राजनैतिक जो है धंधेबाज़ी है और कुछ नहीं है। एक तरीके से वोट बैंक को एकजुट करने का तरीका है कि किसी तरीके से जो शाक्यों का वोट बैंक है उसे तोड़ा जाए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है भारत में जो काफ़ी ताकतवर हो गया है। 10 साल हुँ, से प्रधानमंत्री है, सारी पार्टियाँ एक हो गईं तब भी जाकर के उस आदमी को हरा नहीं पाईं। वो दोबारा हुँ, प्रधानमंत्री बन गया, तो वो हुँ, एक राजनैतिक दंद-फंद है जिसको आप कह सकते हैं, या राइट? तो इस वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि हाँ, मैं खुद शाक्य हूँ। जो हुँ, गौतम बुद्ध का जो वंश है, मैं उसी में पैदा हुआ हूँ। लेकिन ये देख कर के बड़ा दुःख होता है, क्योंकि मैंने बचपन से ये चीज़ें देखी हैं कि हमारे ही घर में दिवाली मनाई जाती है, हम होली भी मनाते हैं, हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं, हम सारी हुँ, चीज़ें मनाते हैं। हुँ, और साथ में हम भगवान बुद्ध को भी बहुत मानते हैं, क्योंकि उनके जैसा ज्ञानी मुझे तो नहीं लगता कि ज्ञात इतिहास में अभी तक, मतलब सारी चीजें वेदों और पुराणों की आप छोड़ दीजिए, अभी का जो समय है जब से हमारे पास हिस्ट्री लिखी जाने लगी है उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो बुद्ध की तरह सही से व्याख्या कर पाए ज्ञान की, और सही से व्याख्या कर पाए ध्यान की, राइट? हुँ, दोनों ही चीज़ों की व्याख्या सही से किसी ने की है तो वो महात्मा बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं। तो या बुद्ध के बाद बुद्ध जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ, राइट? सो हुँ, ये जो क्वेश्चन था, ये जो भ्रम है समाज में कि सनातन धर्म पहले आया या बौद्ध धर्म पहले आया, तो उसका आंसर आई होप कि ये चीज़ आपको मिल गई होगी, राइट? हाँ। सो तो हाँ, विकास अब जी, आप। जो धर्म है, हुँ, जो सनातन धर्म होता हुँ, है, उसी का ही शायद बुद्धिज़्म में धम्म कहते हैं ना इसको? हाँ, उसे धम्म कहते अच्छा, हैं। मतलब धम्म वैसे है, उसी मीनिंग को कहा सेम ही जाता होता है। तो है। व्हाट डू हाँ, यू मीन सेम। बाय धर्म? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लाइक इफ यू हैव टू लाइक ब्रेक इट डाउन एक्चुअल लाइक हुँ, इफ आई हैव टू लाइक एक्सप्लेन इट वन्स एंड फॉर ऑल, तो धर्म हुँ, हुँ। मतलब क्या होता है? धर्म मतलब क्या फैलाना होता है बेसिकली? आप बताएँ तो? हाँ, धर्म सी देखिए, जो धर्म है ना ये बहुत ही वास्ट वर्ड है, हुँ, और ये बहुत छोटे में परिभाषित भी किया जा सकता है बहुत बड़ा वर्ड। ये हुँ, कन्फ्यूज़ करने वाला वर्ड है कि धर्म है क्या? किस चीज़ को हम धर्म कहें? क्या जानवरों को नहीं मारता कोई, वो धार्मिक है? या कोई ऐसा आदमी जो किसी भी लड़ाई में भाग नहीं लेता, हिंसा में किसी भी तरह की हिंसा में भाग नहीं लेता, क्या वो धर्म है? धर्म है क्या असल में? तो धर्म जो है ना वो एक व्यक्तिगत चीज़ है। आपका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। हम भले ही दोनों हिंदू हैं, बट स्टिल आपका धर्म, जिसे धर्म कहते हैं ना, वो अभी भी अलग है। आपका अलग है, मेरा अलग है। क्योंकि हुँ, धर्म का मतलब होता है स्वभाव। सबसे पहली चीज़ हमें यही समझना होगा कि धर्म का मतलब क्या है। हर व्यक्ति का अपना अलग धर्म है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग स्वभाव है, राइट? हुँ, जैसे आग की बात अगर हम करें, तो आग का धर्म है जलाना। पानी की बात हम करें तो पानी का धर्म है गीला करना, राइट? तो धर्म जो होता है ना वो स्वभाव होता है, राइट? जैसे मेरा धर्म है कि मैं किसी गरीब आदमी की मदद करूँ, कोई अगर परेशान है तो उसकी हेल्प करूँ, राइट? तो हुँ, ये मेरा धर्म है। या जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जो है धर्म के रास्ते पे चलो, जो तुमने गलत किया है अर्जुन उसको मानो, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी पत्नी को उसमें लगाया, जुए में लगाया, वो गलत था, तुम इसे मानो। इसको मानना, अपनी गलती को स्वीकार करना, ये धर्म है। ये तुम्हारा हुँ, स्वभाव है कि तुम अपनी गलतियों को जानते हो। या वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन के पास जब वो गए तो दुर्योधन का स्वभाव अलग था। उसके हिसाब से धर्म यही था कि वो पांडवों से राजपाट छीन ले। हुँ, जब भगवान कृष्ण ने उसको समझाया कि तुम जो है ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो एक अच्छे इंसान हो, अच्छे बालक हो, तुम क्यों ऐसा करने में लगे हुए? तो उसने बोला, "जानामि धर्मं नच मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मं नच मे निवृत्तिः।" यानी कृष्ण तुम मुझे ज्ञान मत दो, ठीक है? तो तुम मुझे ज्ञान मत दो, तुम ये समझो कि मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है। मुझे मत बताओ धर्म क्या है। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन उस रास्ते पे मैं चल नहीं सकता। और मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन उस रास्ते पर चलने से खुद को रोक नहीं सकता। तो उसने अपनी समस्या बताई, लेकिन धर्म के बारे में उसे भी पता था कि धर्म जो है वो स्वभाव होता है। हुँ, उसने एक ही लाइन में क्लियर कर दिया, मतलब आप ये सोचिए कि ये तो एक अलग लेवल का युग है जहाँ हुँ, पे
पता नहीं कितने रावण हैं, हर घर में हुँ, दुर्योधन, हर घर में रावण है। लेकिन उस समय हुँ, दुर्योधन तक की बुद्धि ऐसी थी कि वो जानता था कि धर्म क्या है। धर्म स्वभाव, वो अपना स्वभाव बता रहा था कि कृष्ण ये मेरा स्वभाव है कि मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन उस रास्ते पे चल नहीं सकता, और अधर्म भी जानता हूँ लेकिन उस रास्ते पे चलने से खुद को रोक नहीं सकता। तो ये जो धर्म है इसको परिभाषित करने का सीधा-सा मतलब है कि आप इस चीज़ को परिभाषित करो कि किसका क्या स्वभाव है। मेरा जो स्वभाव है वो मेरा धर्म है, आपका जो स्वभाव है वो आपका धर्म है। लेकिन अगर दुनिया में इतने लोग हैं, तो क्या इतने ढेर सारे धर्म हैं? फॉरगेट अबाउट सनातन धर्म, फॉरगेट अबाउट बुद्धिज्म। क्या ये हुँ, सारे धर्म हैं? जो जिसकी बातें हम करते हैं, ये सारे के सारे धर्म हैं। हुँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरा एक धर्म हो गया, आपका एक धर्म हो गया, तो फिर असली धर्म क्या है? हुँ, असली धर्म क्या होता है? जो प्रकृति का धर्म है। प्रकृति का धर्म क्या है? वो हमें, आपको, हम सबको पाल रही है। वो जानवरों को भी उतना ही प्यार से पालती है, उनके लिए भी सारी चीज़ें रखी हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है इस धरती पे जिसको पलने के लिए आवश्यक सामग्री भगवान ने या फिर इस प्रकृति ने प्रदान नहीं की है। हर चीज़ दी गई है। तो जब हम अपने धर्म को, हुँ, अपने स्वभाव को हुँ, प्रकृति के स्वभाव के साथ मिला लेते हैं, हुँ, आई रिपीट, जब हम अपने स्वभाव को प्रकृति के स्वभाव के साथ मिला लेते हैं, तो इसे कहते हैं योग। यही योग क्या कहलाता है? कर्म योग। जब हम अपना हर काम इस तरीके से करें कि हम प्रकृति के स्वभाव वाले दिखें। जैसे प्रकृति क्या करती है? सबको पालती है, सबके प्रति करुणा रखती है। यानी जब हमारे कर्मों में सबके प्रति करुणा हो, तो क्या होगा? ये एक तरीके से कर्म योग हो जाएगा। पहली हुँ, चीज़ हो गई योग। योग का मतलब अपने स्वभाव को प्रकृति के स्वभाव का बना लेना, मीन्स उसके साथ एक हो जाना। हुँ, उसके बाद दूसरी चीज़, अगर अपना कोई भी काम जो हम करते हैं, उसमें करते समय, उस काम को करते समय हमेशा ये ध्यान रखना कि प्रकृति का स्वभाव जो है, उस स्वभाव के विपरीत हमारा स्वभाव ना हो रहा हो। तो इसे कहते हैं कर्मयोग, और यही जो कर्मयोग है, यही जो योग है, प्रकृति के साथ योग, यानी प्रकृति के स्वभाव वाला हो जाना, यानी करुणा को धारण कर लेना, अपने भीतर करुणा को धारण कर लेना, ये वास्तविक धर्म है। करुणा ही धर्म है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने सभी से यही कहा कि तुम अहिंसा का पालन करो, अहिंसा धारण करो, क्योंकि अहिंसा भी क्या है? एक करुणा है। राइट? हुँ, वो बात अलग है कि अहिंसा एक बहुत वास्ट डेफिनिशन है, उसको ऐसे नहीं समझा जा सकता। अहिंसा को सिर्फ ऐसे नहीं समझा जा सकता कि आप जो है किसी के प्रति हिंसा नहीं करते, यही अहिंसा है। आप किसी को मारते नहीं, यही अहिंसा है। कभी-कभी किसी को मारना जो है एक बहुत ज़रूरी काम हो जाता है। हुँ, जैसे अगर कोई अपराधी है तो उसको फांसी देना, कोई अगर रेपिस्ट है, उसने किसी का रेप किया, उसका मर्डर कर दिया जो कि 2012 में हुआ था, अगर वो पकड़ा गया तो उसके बाद उसको फांसी की सज़ा हुई, राइट? तो ये करना भी क्या है? एक धर्म है, जबकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है? हिंसा की जा रही है, राइट? लेकिन ये हिंसा इस तरीके की है जो कि आवश्यक है समाज के लिए, राइट? जो कि प्रकृति के स्वभाव वाली है, क्योंकि प्रकृति भी क्या करती है? जब कोई व्यक्ति प्रकृति के नियमों के विपरीत जाता है, प्रकृति के स्वभाव वाला नहीं रह जाता, तो प्रकृति उस आदमी को क्या कर देती है? उसकी आयु कम कर देती है। उसे एक तरीके से सज़ा दे देती है, राइट? उसको समय से पहले मार देती है। जैसे मैं ही अगर अपने खाने-पीने का ध्यान न रखूँ, प्रकृति के विरुद्ध चला जाऊँ, कभी भी सो रहा हूँ, कभी भी जाग रहा हूँ, रात सोने के लिए रात में जग रहा हूँ, दिन जागने के लिए दिन में सो रहा हूँ। अगर ये हुँ, सारे उल्टे काम करने लगूँ, तो मेरी ये लाइफ़ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? हुँ, तो एक धर्म क्या बहुत है? स्वभाव है। बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आपने विकास जी। तो ये मतलब धर्म और बस लैंग्वेज डिफर कर गई है बुद्धिज़्म में उसको धम्म कह देते हैं। धम्म कहते हैं। हाँ, तो तो वो एक कुछ नियम हैं, हाँ, जैसे भगवान बुद्ध ने भी जो नियम बनाए, वो किस लिए बनाए? ताकि आप प्रकृति के स्वभाव वाले हो जाओ, ताकि आप करुणा धारण करो, हाँ, सत्य, हुँ, चोरी मत करो, राइट? ये हुँ, सब क्यों कहा? क्योंकि प्रकृति चोरी नहीं करती। मुझसे चुरा हाँ, के आपको कुछ नहीं देती, आपसे चुरा के मुझे कुछ नहीं देती। वो हुँ, तो हम एक-दूसरे से छीना-झपटी करते हैं, लेकिन अगर प्रकृति को खुला छोड़ दिया जाए, तो उसने किसी के लिए कुछ भी कम नहीं छोड़ा है, राइट? हुँ। तो विकास जी फिर ऐसा बोला जाता है कि हमारे इंडियन फिलॉसफी में 9 दर्शन हैं, जिसमें कि षट हुँ, दर्शन होते हैं, जो कि वेदास को मानते हैं और 3 हैं, जो कि वेदास को इतना नहीं मानते हैं। तो जो 3 आते हुँ, हैं, उसमें ही एक बुद्धिज़्म आता है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म इन चारवाक आता है। तो फिर ऐसा हुँ, क्यों हुआ कि बुद्धिज़्म वेदास की टीचिंग्स को नहीं मानता है या हुँ, उसने ऐसा ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वेदास की लैंग्वेजेज़ बहुत ही ट्रिकी होती थी, बहुत ही कन्फ्यूज़िंग हुँ, होती थी, अंडरस्टैंडेबल नहीं होती थी, तो बुद्ध ने हुँ, उसको ईज़ी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। हुँ, हुँ, और मतलब ऐसा बोला जा सकता है क्या आपके हिसाब से या फिर उनकी टीचिंग्स क्या थी बेसिकली अगर बुद्धिज़्म की हुँ, अगर हमें टीचिंग्स जाननी है तो, उनकी क्या फिलॉसफी हुँ। थी? सी कभी भी, किसी भी समय, ठीक है? हर समय एक जैसा नहीं होता, राइट? कोई भी समय हो, वो एक जैसा नहीं होता। जैसे हुँ, आज के समय अ, हमारे पास क्या है, वेदास को, पुराणों को पढ़ने की, समझने की इतनी शक्ति हर किसी के अंदर नहीं है।
राइट? ना ही उस भाषा को हम ठीक से समझ पाते हैं जो मेटाफोरिक लैंग्वेज वेदों में और पुराणों में लिखी गई है। आज भी नहीं समझ पाते, जबकि आज की डेट में हमारे पास बहुत से साधन हैं, लेकिन आज भी वो मेटाफोरिक लैंग्वेज हमारी आपकी समझ में कई बार नहीं आती। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। तो जब भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, उस समय उन्होंने देखा कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी कर्म-कांड चल रहे हैं, जैसे वैदिक धर्म के अनुसार कुछ कर्म-कांड चल रहे हैं, कुछ यज्ञ चलते हैं। कई बार यज्ञों में क्या होती है, पशु बलि भी दी जाती थी, जिसको कहा गया है तमोगुणी भक्त। हमारे यहाँ भगवद गीता में भी बताया गया है कि जो तमोगुणी भक्त होते हैं, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को जो है पशुओं की बलि देते हैं। उल्टे-सीधे काम कर देते हैं। ठीक है? पशुओं की बलि छोड़िए, किसी दूसरे के बच्चे की बलि इसलिए दे देते थे कुछ लोग, कभी इस तरह की भी चीज़ें हमारे समाज में मिलती हैं, आज भी मिल या जाती हैं कई सो बार ट्रू। कि हाँ, बच्चे की बलि इसलिए दे दी हुँ, क्योंकि उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था। या ये सब क्या है? ये तमोगुणी साधक हैं, हुँ, तमोगुणी साधक हैं। तमोगुणी साधकों के बारे में ये बताया गया है सनातन धर्म में, भगवद गीता में ये बताया गया है कि जो तमोगुणी साधक होते हैं, वो लगातार नीचे गिरते जाते हैं और लगातार अपने आप को इतना ज़्यादा संसार से बाँध लेते हैं कि फिर उनके लिए ऊपर उठना या अपनी चेतना को ऊपर उठाना या इस संसार से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? उनकी हुँ, चेतना बार-बार इसी संसार में आकर के जन्म लेती रहती है दोबारा। और मैं आपको बता दूँ कि यही बात सनातन धर्म की जो कही जाती है, बार-बार जन्म लेती है, यही बात बौद्ध धर्म में भी है। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता। ये टोटली गलत है, ये टोटली एक हुँ, रॉन्ग कांसेप्ट है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत बड़ी, और जो कोई इसे फैला रहा है या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर जानबूझ करके बदमाशी कर रहा है। मैं आपको बता दूँ, बौद्ध धर्म में भी जो पुनर्जन्म है उसका कांसेप्ट साफ-साफ बताया गया है। और अगर इसके बारे में आप जानना चाहें तो एक किताब है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, ठीक है? हुँ, जिसको हुँ, संस्कृत में कहते हैं मिलिंद प्रश्न, लेकिन जो पाली भाषा है, पाली भाषा में उसको मिलिंद पन्हो कहते हैं। तो ये मिलिंद पन्हो क्या है, एक सेल्यूकस था, शासक था, उसका सेनापति था मिनांडर, उसका नाम मिनांडर था। हुँ, तो मिनांडर जब भारत आया, तो मिनांडर जब भारत आकर के यहाँ रहने लगा तो वो बौद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो उसने एक बौद्ध भिक्षु के साथ बैठ कर के बातें शुरू की, समझने की कोशिश की कि किस तरीके से ये पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट काम करता है, क्या पुनर्जन्म होता भी है, नहीं होता है, बौद्ध धर्म क्या कहता है इस बारे में। तो इस बारे में उस किताब में बौद्ध भिक्षुक ने, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई विल टेल यू, शायद नागसेन थे, हुँ, राइट? बट नागसेन या स्टिल आप नागसेन थे। सर्च, हाँ, नागसेन हुँ, नाम था। तो हुँ, उन्होंने ही आप एक बार चेक कर लेना क्या नाम था, बट हाँ, मुझे यही नाम याद नागसेन। आ रहा है। तो हुँ, उन्होंने मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद ने जो प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ बताया, उसको पूरा उन्होंने क्या किया, कंपाइल किया और एक किताब लिख दी जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। हुँ, उसी मिलिंद पन्हो में बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है कि पुनर्जन्म होता है। किस लिए होता है? क्योंकि जो चेतना है, जब वो चेतना तृष्णा को नहीं छोड़ पाती, वही जो भगवद हुँ, गीता में समझाया है कि जब तक आपके मन से वासनाएँ नहीं जाएँगी, तब तक हुँ, आपकी जीवात्मा अपनी वासनाओं के अनुसार नए-नए शरीर धारण करती रहेगी। ठीक उसी हुँ, तरीके से अगर आप मिलिंद पन्हो पढ़ते हैं, तो मिलिंद पन्हो में भी यही बात बताई गई है कि जो चेतना है, वो एक लहर की तरह होती है। जैसे पानी में एक लहर उठती है, दूसरी लहर को पैदा करके खुद समाप्त हो जाती है। उसी हुँ, तरीके से जो एक लहर है ना, वो एक तृष्णा है। जब ये तृष्णा खत्म नहीं होती, दूसरी तृष्णा को जन्म देती है, ठीक है? हुँ, वो दूसरी तृष्णा को जन्म कर दे करके अपने आप को नष्ट कर देती है। यानी एक शरीर नष्ट हुआ, दूसरी तृष्णा जो जन्म लेती है, उस तृष्णा की वजह से एक नया शरीर आपको मिलता है, एक नया जन्म आपको मिलता है, जिसकी वजह से मनुष्य बार-बार जन्म लेता रहता है। ये जो सिद्धांत होता है इसमें बौद्धिज़्म में, इस सिद्धांत को कहा जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। हुँ, प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है कॉज़ एंड इफेक्ट थ्योरी। ओह! बहुत ही शुद्ध हिंदी आपको लग रही होगी, प्रतीत हुँ, समुत्पाद कई बार लोग नहीं समझ हुँ, पाते, बट हाँ, 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 इसीलिए मैं बता रहा हूँ कॉज़ एंड हुँ, इफेक्ट थ्योरी। हुँ, और इसको पाली भाषा में कहते हैं पट्टिच्च समुत्पाद। ओह! पट्टिच्च समुत्पाद, ठीक है? हुँ, तो तीनों भाषाओं में मैं बता दे रहा हूँ, तो ये चीज़ हुँ, है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि कहीं से भी इस भ्रम में ना रहें कि पुनर्जन्म जैसी चीज़ को नहीं मानता। जिस चीज़ को हम आत्मा कहते हैं, उसी चीज़ को वहाँ पे चेतना के नाम से कहा गया है, और चेतना बार-बार जन्म लेती है, ये बात मिलिंद पन्हो में यानी मिलिंद प्रश्न में बताई गई है। कहीं से भी सनातन धर्म, बौद्ध धर्म से अलग नहीं है। बात ये हुई थी कि भगवान बुद्ध ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना था। जैसे हमारा भगवद गीता में अगर आप देखें तो 4 तरह हुँ, के योग की बात की गई है। कौन-सा हुँ, योग है? एक है कर्म योग, एक है ज्ञान योग, एक है भक्ति योग और एक है ध्यान योग। ध्यान दो। ध्यान योग की भी बात की गई है, हुँ, मेडिटेशन की भी बात की गई है। ध्यान योग का चैप्टर जो है ना, वो चैप्टर नंबर 5 है भगवद गीता में। हुँ, सॉरी, चैप्टर नंबर 6 है। अगर हुँ, आप उस चैप्टर नंबर 6 को पढ़ते हैं ध्यान योग को, तो आपको ये पता चलेगा कि खुद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बताते समय कि ध्यान योग क्या होता है, हुँ, उसमें ये बातें साफ बताई हैं कि किसी प्रकार के देवी-देवता की पूजा या किसी प्रकार के अर्पण की विधि, किसी प्रकार के मंत्र, तंत्र, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सिर्फ मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। वही जो मेडिटेशन का मार्ग था, वही एक मार्ग जो सनातन धर्म में एग्ज़िस्ट करता है, उसी एक मार्ग पे चलने वाले थे हमारे
महात्मा बुद्ध जी। तो ये जो बातें होती हैं कि हाँ ये सब चीज़ें नहीं होती या बौद्ध धर्म में नहीं है या फिर सनातन धर्म में ये थी, तो वो चीज़ें नहीं है, दोनों हुँ। लगभग सेम ही है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, आपको मिल जाएँगी उसमें। हुँ। तो विकास जी ये तो टीचिंग्स हो गई आपने बहुत अच्छे से बताया। बट ऐसा भी बोला जाता है कि जब भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट हो गया था, गया में पीपल के हुँ, पेड़ के नीचे जब उनको एनलाइटमेंट हो हुँ, गया था, तो वो फिर हुँ, अपना ज्ञान बाँटने लगे अपने डिसाइपल पे। तो फिर जब वो हुँ, उनको एनलाइटमेंट होने के बाद वो जब चले गए, तो ऐसा बोला जाता है कि जो उनके जो और फॉलोवर्स थे, उन पे बहुत ही अत्याचार हुआ, ब्राह्मणों ने उन पे अत्याचार किया हुँ, और उनको हाँ, उनके बाल कटवा दिए जाते थे, जो भी बौद्ध भिक्षु हाँ, हाँ, होते थे, तो ऐसी चीज़ें ये सब फैला दी गई। तो ये हाँ, हाँ, और ले फीमेल्स को एंट्री नहीं मिलेगी संघा में, ये सब चीज़ें, हाँ, ये हाँ। सब मिलावटें ना आती चली गई। तो इस पे आपकी रिसर्च क्या बताती है? आपने ऐसा कहीं सी देखा? 2 जैसे 2 तरह की मिलावटें। हुँ, एक तो खुद बौद्ध धर्म में मिलावट की गई। हुँ, बौद्ध धर्म में मिलावट खुद उसी धर्म में मिलावट कर देना, ये कैसे होता है? देखिए, बुद्ध के बाद कोई दूसरा बुद्ध पैदा नहीं हुआ, हुँ, राइट? तो बुद्ध जी के मृत्यु के बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति, संगीति का मतलब होता है मीटिंग, मतलब कि बुद्ध धर्म को मानने वाले, उसको जानने वाले कई स्कॉलर्स इकट्ठे हुए, कई विद्वान इकट्ठे हुए। उन्होंने इकट्ठे होकर के बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करना शुरू किया। जब लोग बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर रहे थे या फिर किसी भी गुरु की टीचिंग्स को संकलित करते हैं यानी कंपाइल करते हैं ना, तो एक चीज़ होती है। एक तो होता है कि उन्होंने जो चीज़ें सीधे-सीधे बताई थी, उसको सीधे-सीधे लिख दो, राइट? हुँ, हुँ, दूसरा होता है कि अगर कोई प्रश्न ऐसा आता है, कोई प्रश्न ऐसा आता है जिसके बारे में कोई बात उनके मुँह से, गुरु के मुँह से नहीं सुनी, तो हुँ, वो क्या करते हैं, अपने गुरु के ऑरा का ध्यान करते हैं कि हमारे गुरु का ऑरा क्या था, उनके विचार क्या थे। उन विचारों के आधार पर वो एक अनुमान लगाते हैं। उस अनुमान के आधार पर वो कुछ बातें लिखते हैं। तो जैसे कि बौद्ध धर्म में आपने बताया कि संघ में स्त्रियों के प्रवेश का जो है एक प्रसंग आता है कि संघ में स्त्रियाँ आ सकती हैं या नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संघ में स्त्रियाँ नहीं आ सकती। भगवान बुद्ध ने खुद ये बात जो है कही थी कि स्त्रियाँ भी निर्वाण की यानी कि मोक्ष की उतनी ही अधिकारी हैं, जितना कि पुरुष है। ठीक हुँ, है? जो पुरुष भिक्षुक होते थे वो भी जॉइन करते थे, लेकिन जो स्त्रियाँ भिक्षुक थीं, उनको लेकर के भगवान बुद्ध थोड़े-से कॉशियस थे। इसलिए नहीं कि वो लड़कियों में, स्त्रियों में और पुरुषों में भेद समझते थे, हुँ, बल्कि इसलिए कि इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उस समय का समाज कैसा है। राइट? यप, उस समय का समाज आज का समाज ऐसा है कि हुँ, लड़कियाँ घर से दूर रह लेती हैं। पहले ये होता था कि जब तक लड़की की शादी नहीं होगी, उसकी विदाई नहीं होगी, हुँ, तब तक तो अपने घर से वो अलग कहीं किसी जगह पर अकेले रह ही नहीं सकती। आज की हुँ, डेट में तो पढ़ाई कर रही हैं, बाहर रह रही हैं। तो वो जो उस समय का समाज था, अब वो समाज था, हुँ, हमारी उसमें गलती नहीं है, ना हम उसे हुँ, सपोर्ट कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? ना हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उस समय जो समाज था उसका ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज़ जो शिक्षाएँ हैं, वो धीरे-धीरे आगे चल के फैल जाएँगी। लेकिन ऐसा ना हो कि एक्सेप्टेबिलिटी जो अच्छी चीज़ है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को कहीं झटका लगे, राइट? तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए समाज के जो नियम हैं, जो समाज ने बना रखे हैं, उनको धीरे-धीरे, धीरे करके ब्रेक किया जाता है, धीरे-धीरे तोड़ा जाता है। वो धर्म जो अन्याय कर रहे हैं, वो नियम जो अन्याय कर रहे हैं, राइट? वो बातें जो कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, राइट? हुँ, और अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हैं बट केवल किसी तरह की सिक्योरिटी के पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से बिना कोई नुकसान किए जैसे लड़कियों को पढ़ने अगर दिया जा रहा है, लेकिन हुँ, अगर उनको घर पे सुरक्षा की दृष्टि से रखा जा रहा है, तो हुँ, इसमें कोई बुराई नहीं थी उस समय के हिसाब से क्योंकि इतने सुरक्षा के साधन नहीं थे। टेलीफ़ोन या हुँ, इस तरह की चीज़ें होना या आप सोचो उस समय जबकि या किसी तरह का साधन नहीं है फ़ोन का, उस समय आप सोचो कि किसी लड़की को आप हुँ, मेरी अपनी आपकी बेटी हो, अगर आप उसको बाहर रखें और अपने हुँ, बेटे को बाहर रखें, तो दोनों में फ़र्क होगा। हमें हुँ, बेटे को लेकर के इतनी चिंता नहीं होगी, लेकिन बेटी को लेकर के तो हम हमेशा परेशान रहेंगे, राइट? वो भी उस समय जब टेलीफ़ोन भी नहीं होता था, तो वो जो समय था, उस समय में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि बुद्ध का कहना ये था कि हमारा अपना जो संघ है, जिस हुँ, संघ का निर्माण हमने किया है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। हुँ, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं हमारे संघ के चक्कर में, कहीं हमारे ज्ञान के चक्कर में, सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों के साथ यानी औरतों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार या किसी तरह का ऊँच-नीच ना होने लगे, उनके साथ किसी तरह की बदतमीज़ी ना शुरू हो जाए। हुँ, राइट? क्योंकि समाज में हर किसी को आप नहीं समझा सकते। तो गौतम बुद्ध कोई छोटे-मोटे इंसान नहीं थे। गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध मैं इसीलिए कहता हूँ, हालाँकि बौद्ध धर्म खुद कहता है भगवान को नहीं मानते, लेकिन हुँ, मैं खुद गौतम बुद्ध को भगवान कहता हूँ। हर कोई भगवान कहने पे मजबूर हो जाता है, भगवान बुद्ध ही कहते हैं लोग, चाहे कोई हुँ, कितना भी कह ले, क्योंकि हुँ, भगवान
यही होता है, जो इतना समझदार हो, जिसकी समझदारी की कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है, जो चाहो उसका निकल आएगा। जैसे भगवान राम ने भी कहा जाता है कि हाँ, उन्होंने माता सीता को निकाल दिया, राइट? अब ये हुँ, तो उत्तरकांड की बात है जिसके बारे में कहीं लिखा नहीं है, वाल्मीकि रामायण में वो पता नहीं बाद में ऐड किया, क्या किया गया। लेकिन आप उनके बारे में भी सोचो और भगवान बुद्ध के बारे में भी सोचो। भगवान बुद्ध के बारे में भी कहा जाता है उन्होंने सुजाता के हाथ से खीर खा ली। उन्होंने हुँ, जो है स्त्रियों को संग में आने नहीं दिया था। तो स्त्रियों को संग में न आने देने का कारण सिर्फ एक था कि ये बात लोग याद रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि संघ की शिक्षाओं के चक्कर में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें कहीं स्त्रियों के साथ जो समाज है हमारा वो किसी तरह के लांछन लगाने का काम न करने लगे, हाँ, राइट? क्योंकि आप सोचो कि सन्यासी रह रहे हैं, जैसे आज की डेट में है, आज की डेट में भी कोई सन्यासी आश्रम खोल के बैठा हो, उसके घर उसके आश्रम में अगर 5 या 6 लड़कियाँ भी रह रही हों, तो उन लड़कियों को आज के समाज में भी लोग यही कहेंगे, पता नहीं ढोंगी बाबा है, पता नहीं क्या चक्कर होगा इनका। या तो सो ट्रू। इतनी इस तरह की हुँ, चीज़ है, तो उस समय भी बहुत सी चीज़ें थी जिसके बारे में गौतम बुद्ध को विचार करना था। यही चीज़ भगवान राम के सामने आई थी। हुँ, उनको ये पता था कि आज की तारीख में लोग मुझे गालियाँ देंगे। अगर मैंने सीता को जाने दिया तो लोग मुझे गालियाँ देंगे, हुँ, लेकिन कल को सीता को गालियाँ नहीं पड़ेंगी। हुँ, आप देखो उसका असर कि आज वाओ! की डेट में आप सीता को हुँ, कुछ नहीं कह सकते, माता हुँ, सीता को कुछ नहीं कह सकते, राम को हुँ, भले ही आप कटघरे में खड़ा कर दो, भगवान हुँ, थे या नहीं, अरे कहते रहो, वो तो भगवान थे, वो करके चले गए जो करना था। उन्हें हुँ, अपनी जो सीता थी उन्हें उनका सम्मान दिलाना था। आप ज़रा सोचो अगर भगवान राम ने माता सीता को जो है वनवास के लिए जो है दोनों ने ही आपस में डिस्कशन किया था कि हाँ, राज्य की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने ये ना किया होता तो वही लोग आज जो भगवान राम पे उँगली उठा रहे हैं ना, वही लोग फिर माता सीता पे उँगली उठाते। हुँ, ये कहते कि जो धोबी था जिसने माता सीता पे उँगली उठाई थी, वो क्या पता सही कह रहा हो, हुँ, राइट? लेकिन जब माता सीता ने घर छोड़ दिया और अपने आप को सही साबित किया, हुँ, अग्नि उन्होंने परीक्षा देके। किसी सारे हुँ, सारी चीज़ें उन्होंने अपने बच्चों को पाला और उसके बाद जब वो वापस आईं तो भी उन्होंने इस तरीके से कभी भी उल्टी बात नहीं कही अपने अयोध्या के लोगों के लिए, तो समझ में आ गया लोगों को। तो आज की हुँ, डेट में कोई माता सीता को गालियाँ नहीं देता। हाँ, राम को गालियाँ पड़ती रहती हैं, लेकिन राम तो राम थे, उन्हें अपनी उससे कोई परवाह नहीं। हुँ, राम, राम थे, कृष्ण, कृष्ण थे। वो अपना काम करके चले गए। उन्हें अपने आप को भगवान कहलवाने का कोई शौक नहीं है। जो हुँ, अगर मैं अपनी बेटी का पिता हूँ, तो मैं बार-बार पिता कहलवाने के लिए परेशान नहीं होऊँगा कि मुझे बार-बार राइट। बोलो कि मैं अपनी बेटी का पिता हूँ। वैसे ही जो परम पिता है ना, उसको हाँ, कोई परवाह नहीं है कि मेरे बच्चे मुझे पिता कहते हैं या नहीं, मैं तो बाप हूँ। बस बात हुँ, इतनी सी है। हाँ, तो ये चीज़ है। तो भगवान बुद्ध ने भी यही किया। हुँ, उन्होंने यहाँ तक बोला था कि जो स्त्रियाँ हैं, हुँ, उनको मैं प्रवेश देने के पक्ष में अभी नहीं हूँ। हुँ, करीब 8 सालों के बाद उन्होंने प्रवेश दिया था संघ में स्त्रियों को। ठीक है? हुँ, तो वो भी अपने शिष्य आनंद के कहने पर, आनंद शायद उनका चचेरा भाई था, चचेरा तो भाई था। उनके कहने पर ही हुँ, है। हाँ, हुँ, और उनके कहने पर ही उन्होंने जो है उसमें प्रवेश दिया और हुँ, प्रवेश देने के बाद उन्होंने एक बात और कही थी कि ऐसे तो बौद्ध धर्म 1000 सालों तक चलता, ये फलता-फूलता, हाँ, लेकिन अभी लेकिन हाफ हो स्त्रियाँ जाएगा। प्रवेश कर गईं, हुँ, अब ये 500 वर्षों तक ही चलेगा, हाँ, मतलब अपने वास्तविक रूप में। इसके बाद इसमें परिवर्तन आने लगेंगे, इसमें चेंज आने लगेंगे, राइट? और हुँ, वैसा ही हुआ क्योंकि वो बुद्ध थे, उन्हें सब पता था। आगे चल हुँ, कर के ऐसे-ऐसे लोग आए, ऐसे-ऐसे विद्वान आए, जिन्होंने क्या किया, ऐसी-ऐसी बातें लिख दी। हुँ, उन्होंने पता है क्या किया? एक ग्रंथ ऐसा है बौद्ध धर्म का एक सेक्ट है ऐसा, जैसे कई सेक्ट हैं इसके, हीनयान है, महायान है, कालचक्रयान है विनय और पे भी जो है हुँ, चाइना ठीक है, बुद्धिज़्म के बहुत से हैं, हुँ, कालचक्रयान है, हुँ, ठीक है? तो उन सब में क्या है कि एक जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, वो यहाँ तक मानता है कि भगवान बुद्ध की 2 स्त्रियाँ थीं, एक थी तारा, एक थी चक्रेश्वरी, ये 2 नाम तक बताते हैं। आप सोचो कि किस तरीके से लोग जब इतिहास लिखना शुरू करते हैं, हुँ, तो किस तरीके से परिवर्तन लेकर के आते हैं, वो उन चीज़ों को मिटा देते हैं जो चीज़ें सत्य थीं। तो हुँ, वही मैं बता रहा हूँ कि बौद्ध धर्म में या सनातन धर्म में जो परिवर्तन आते हैं, वो 2 तरीके से आए हैं। हुँ, बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के भीतर से, यानी कि हुँ, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों ने खुद ही बौद्ध धर्म की संगीतियों का यानी मीटिंग्स का जब आयोजन किया, हुँ, तो उन मीटिंग्स में उन्होंने ऐसी बातों का कयास लगाना शुरू किया कि अगर भगवान बुद्ध होते तो क्या कहते? जैसे एक स्त्रियों के संघ में प्रवेश को लेकर के एक और ग्रंथ है जिसका नाम है अष्ट गरुड़ धम्म, यानी 8 नियम स्त्रियों 8 के नियम, हाँ, इसमें प्रवेश करने के। और उन 8 नियमों को अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर लेडीज़ को बड़ा इंफीरियर दिखाया गया है। जो हुँ, जेंट्स भिक्षुक होते हैं उनके कंपैरिज़न में लेडीज़ जो भिक्षुक होती हैं उनको बड़ा छोटा दिखाया जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आप उसकी सत्यता प्रमाणित करने जाएँगे तो आपको ये पता चलेगा कि 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आपको ये पता चलेगा कि जो पिटक हैं, उन पिटकों में विनय पिटक में इसकी ब चर्चा होती है, लेकिन विनय पिटक लिखा कब गया?
भगवान बुद्ध की मृत्यु के कई सालों के बाद लिखा गया। तो इसका ओह! मतलब है कि विनय पिटक में अगर लिखा भी गया है तो किसी के अपने विचार, उसने सोचा होगा कि गौतम बुद्ध होते तो क्या करते। हुँ, इन विचारों को ध्यान में रख करके उसने अपनी बात लिख दी, लेकिन वो बुद्ध नहीं था जिसने भी लिखा। वो तो उनका हुँ, शिष्य था, उनका फॉलोवर था, जैसे आज के फॉलोवर हैं। हुँ, गौतम बुद्ध ने कभी भी किसी धर्म की बुराई करने को नहीं कहा, लेकिन आज जो बुद्ध के भक्त हैं, वो तो सनातन धर्म को गालियाँ देते नहीं थकते। आज तो वो हुँ, पूछते नहीं थकते कि हनुमान उड़ते कैसे थे, वो पूछते नहीं थकते कि राम क्या था, वो था करके बात करते हैं। बहुत हुँ। आराम से जो है वो अपमान करते हैं सनातन धर्म का। अगर किसी और धर्म का अपमान कर दें वो, तो ऐसे-ऐसे कांड हो सकते हैं इस देश में कि हो सकता है आपको जिंदा रहने के लाले पड़ जाएँ। लेकिन हाँ, सनातन धर्म की और सनातन धर्म की लचीलेपन का, उसकी लीनियंसी का, उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा करके इतनी गालियाँ पड़ती हैं। मतलब ये साबित हो हुँ, गया कि जो सीधा है, उसे कोई जीने नहीं देगा और जो टेढ़ा है, जो बदमाश है, राइट? हुँ, जो ज़रा-सी बात पर आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, उससे सब डरते हैं और उससे कोई सवाल नहीं पूछता, राइट? हुँ। तो ये था मतलब कुल मिलाकर के जो हाँ, आपका नहीं क्वेश्चन आपने है, काफ़ी लीनियंसी का अच्छा था। बताया ना इसमें हाँ, ये मेक सेंस करता है बिकॉज़ एक हिन सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पे चारवाकों को भी एंट्री दी गई है। मतलब उन लोगों की भी मेंटालिटी को एक्सेप्ट किया गया है बल्कि और एक्सेप्ट किया गया। रिलिजन में अगर आप उनके रिलिजन के बारे में बोलते हैं, तो दे विल बी लाइक हैंग्ड हुँ। टिल डेथ। हाँ, तो बहुत बुरी हालत है। हाँ, हुँ, तो विकास जी आपने बताया कि फीमेल वाला ना ये वाला मैं थोड़ा-सा और ऐड करना चाहूँगी इस पे कि हुँ, फीमेल्स लोगों को क्यों एंट्री नहीं दी जाती थी क्योंकि उस टाइम पे जो भी भिक्षुक होते थे वो उनको भोजन घर-घर जाके उनको भोजन लेना पड़ता था या हुँ, जंगलों में जाके रहना पड़ता था क्योंकि खाना उनको बिल्कुल। लेना है, लकड़ियाँ काटनी है एंड ऑल। तो हुँ, फीमेल्स थोड़ी-सी कंपैरिज़नली मेल के अकॉर्डिंग वीक होती है मतलब इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस कि हम लोग अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं, होती है क्योंकि फिज़िकली भी तो वहाँ पे जानवर आ सकते हैं, उनको वो हानि कर सकते हैं और रात के टाइम पे जाना वो अनसेफ हो जाता है। तो ये भी हुँ, बहुत सारे रीज़न्स हुआ करते थे कि हुँ। फीमेल को बुद्ध अपने उसमें संघा में नहीं ले रहे थे। हुँ। उनका केवल एक पर्पज़ था कि स्त्रियों के लिए, लेडीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, हाँ। दैट वाज़ इट, राइट? हुँ। और धीरे-धीरे जैसे समाज इवॉल्व होगा, जैसे आज की डेट में सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, राइट? तो आज की डेट में कोई भी कुछ भी बन सकता है, हाँ। किसी को कोई नहीं रोक रहा, राइट? मतलब तो अभी एक जो पहले का ज़माना तो हुँ, तब भी सोचो तब तो इतना मतलब आपने जैसे बताया कि उस टाइम पे फ़ोन्स नहीं होते थे। आज के टाइम हुँ, पे 2024 में जब रेप केसेज़ हो सकते हैं, तो वो उस टाइम तो हुँ। और भी प्रोन हुआ करता होगा, कि उस हाँ, टाइम पे वही फीमेल्स बात है। और ही तो आज की डेट में भी अगर आप देखें तो जस्ट लाइक अगर मेरे घर से मेरा बेटा बाहर निकलता है और मेरी बेटी रात के 11 बजे बाहर निकलती है, तो हुँ, मेरे दिमाग में एक खटका हमेशा रहता है। चाहे मैं कितना भी प्रोग्रेसिव हो जाऊँ, या चाहे कोई कितना ही प्रोग्रेसिव हो जाए, बट देयर इज़ अ हुँ, प्रैक्टिकल थिंकिंग कि हाँ, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। या मेरी बेटी अगर जा रही है, देन आई नीड टू बी मच केयरफुल अबाउट हर, राइट? या सो क्योंकि देखिए, मेरे पास क्या है, अगर रात के 11 बजे निकलता हूँ मैं, तो हुँ, ऐसा नहीं मेरे लिए खतरा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि हाउ प्रोग्रेसिव, इट्स नॉट अबाउट कि हुँ, प्रोग्रेसिव है या नहीं है। कोई भी धर्म रिग्रेसिव नहीं है। बात ये है कि हम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि वो लोग इतने विद्वान थे कि हुँ, वो उस समय की परंपरा और उस समय की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए अपनी बातें कहते थे। और हुँ, लोग कहते थे वो तो बड़े रिग्रेसिव थे, ऐसा नहीं है। हुँ, आज की डेट में भी अगर आप देखो, मैं क्या हूँ? मैं एक लड़का हूँ। अब हुँ। तो ख़ैर मैं अंकल हो गया हूँ। तो अब जो है तो अब इस अंकल वाली एज में अगर आप इस हाँ, अंकल वाली एज में देखोगे तो आज हुँ, भी रात के 11 बजे या 12 बजे अगर मैं निकलता हूँ तो मेरे घरवाले कहते हैं कि बेटा तुम्हें निकलना पड़ रहा है, रात में इमरजेंसी आ गई है, बट यार ध्यान से जाना। मुझसे भी कहा जाता है क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है, एक गाड़ी है जो लूटी जा सकती है, वॉलेट मेरे पास पर्स है हुँ, जो लूटा जा सकता है, हुँ, ठीक है? अगर मैं ज़्यादा चूँ-चपड़ चेन एंड करूँगा तो ऑल। हो सकता है मुझे जान से मार दिया जाए, राइट? हुँ, हुँ, तो ये चीज़ें मेरे पास भी हैं, जहाँ पे मैं लूटा जा सकता हूँ। बट इफ अ गर्ल इज़ देयर, हुँ, देयर आर मोर रिपरकशंस, राइट? हुँ, तो इट्स नॉट अबाउट कि गर्ल्स और जेंट्स और फीमेल को जो इक्वालिटी देने की बात है। इट्स अ कॉमन सेंस की बात है ये, कि हमें ज़बरदस्ती की जिद करने के बजाय प्रैक्टिकली इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए, कि हुँ, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, राइट? आप किसी को पढ़ने से ना रोकें, आप किसी को कुछ करने से ना रोकें, आप किसी को इंफीरियर ना समझें, ये ज़रूरी है। बट आप इस जिद पे ना आएँ, कि अगर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, रात के 12 बजे निकल सकता हूँ, तो लड़की क्यों नहीं निकल सकती? सब हुँ, निकल सकते हैं। बट हुँ, आप ये देखो कि मैं भी रात के 12 बजे निकलूँगा, तो मैं भी खतरे में हूँ, मुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, हुँ, राइट? हुँ, मेरे पास लुटाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे हैं, हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ गाड़ी है, जो भी बड़ी चीज़ है, मेरी अपनी जान भी है। बट हुँ, आपके पास, राइट, आप क्या है कि सोसाइटी में जो जेंट्स हैं, ऑब्वियसली, राइट, जो रेप केसेज़ हैं, दे आर हुँ, मोर टुवर्ड्स लेडीज़। लेडीज़ से जेंट्स की तरफ भी रेप केसेज़ होते हैं, बट दे आर वेरी रेयर, हुँ, बहुत रेयर, राइट? ये हुँ, सब बहुत रेयर है। बट हुँ,
सुरक्षा की दृष्टिकोण से आप समझो अगर, तो इस तरह की जिद ठीक नहीं है कि हाँ हुँ, यार, हम जो है हर या चीज़ को ऐसे ले लें कि हाँ, हुँ, रिग्रेसिव थॉट है। रिग्रेसिव नहीं है, आप प्रैक्टिकली अप्रोच करो। हाँ, कोई ये कहे कि भाई क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, पहनने ना पहनने से किसी के ऊपर होने वाले अत्याचार का लेना-देना नहीं है, किसी के प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव होने का मतलब नहीं है। पहनने हुँ, को लेकर के भी अगर हम बात करें तो मैं भी अगर ये सोचूँ कि यार मैं भी फ्री हूँ कुछ भी पहनने के लिए, तो मैं कुछ भी पहन के चला जाऊँ, तो वही लोग जो मेरे ऑफ़िस में तारीफ़ करते हैं या फिर वकालत करते हैं, वही लोग मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे कि ही इज़ वियरिंग सम ऑब्स्सीन मटीरियल, राइट? वो कुछ हुँ, ऑब्स्सीन चीज़ पहने हुए है, राइट? या वो पूरे कपड़े में नहीं आया, हुँ, राइट? ठीक है, मैं बॉक्सर पहन के नहीं जा सकता ऑफ़िस में, हुँ, राइट? मुझे भी हुँ, आना पड़ेगा, तो मैं क्यों ना बोल दूँ कि हुँ, भाई मुझे भी पहनने की मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी है, हुँ, राइट? या सो तो ट्रू। हमें इसको प्रैक्टिकली अप्रोच करना होगा। इट्स हुँ, ऑल अबाउट योर सेफ्टी, माय सेफ्टी, योर सेफ्टी। उसके बाद अगर कोई हुँ, कहता है कि नहीं तुम कमज़ोर हो, तुम वो नहीं हाँ, कर सकती जो लड़के कर सकते हैं, देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हुँ, बट अपनी सुरक्षा को हर कोई ध्यान में रखे। यही चीज़ ध्यान में रखते हुए भगवान बुद्ध ने भी बातें की, हुँ। राइट? हाँ, नहीं सो ट्रू वेरी वेल एक्सप्लेन्ड विकास जी। एंड आई कंप्लीटली एग्री विथ यू विथ ऑल द पॉइंट्स है ना। बट एक और पॉइंट आता है कि उस टाइम पे बाल छिलवा दिए जाते थे, लड़कियों के भी। हुँ, हुँ। तो हुँ, हुँ। वो उसका क्या रीज़न आप देना चाहेंगे? सी जो बौद्ध धर्म में आता था, बौद्ध भिक्षुक होता था, उसको सीधे-सीधे बताया जाता था कि आप अपने पास ऐसी कोई चीज़ ना रखें, हुँ, जिससे आपको सांसारिक तृष्णा हो। जैसे हमारे बाल होते हैं, आज की डेट में मेरे बाल झड़े हुए हैं, हुँ, मैं गंजा हूँ, हुँ, राइट? मेरे अगर बाल होते हाँ, तो मैं हो सकता है उनमें हाथ फेर रहा होता, उनको अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए या कुछ या भी अलग-अलग तरीके की हेयर स्टाइल बना रहा होता। सो बट ट्रू। आज की डेट में हुँ, मैं चिंता ही नहीं करता, हुँ, राइट? क्योंकि गौतम बुद्ध को पढ़ा है तो फिर मैं इन सफ़ेद बालों की भी चिंता नहीं करता या बहुत ही अभी तो मैंने दाढ़ी बना ली है। अगर मैं हाँ, दाढ़ी नहीं बनाता तो बिल्कुल रिक्शे वाला लगता हूँ, हाँ। राइट? मैं उसकी भी चिंता नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास ये चीज़ें होती तो हो सकता है कि मैं इनकी चिंता करता। अब ये चीज़ें प्रकृति ने मुझसे छीन ली। हुँ, अब कितना भी मैं कोशिश कर लूँ अच्छा दिखने की, नहीं दिख सकता अच्छा, राइट? हुँ, सो होता ये है कि जब आप संघ में प्रवेश करते थे, तो गौतम बुद्ध का कहना ये था कि स्त्रियों की बात नहीं है, आप जितने भी बौद्ध भिक्षुकों को देखेंगे, वो भी गंजे ही कर दिए जाते थे। हुँ, वो भी अपने सिर पे बाल नहीं रख सकते थे। तो भगवान बुद्ध ने जो बाल रखते थे, तो उनके सिर पे आपने देखे होंगे घोंघे से चिपके हुए थे, दिखाई देते होंगे, राइट? हुँ, वो अलग हुँ, तरीके के बाल थे। उनका एक अलग रहस्य, उस पे हम कभी और बात करेंगे। अच्छा। लेकिन जितने भी बौद्ध भिक्षुक होते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो सारे के सारे बौद्ध भिक्षुक, ये गंजे ही होते हैं, उनके सिर के बाल ही हटा दिए जाते थे, उनके बाल उतार दिए जाते थे। तो वही चीज़ स्त्रियों के साथ थी। स्त्रियों के हुँ, लिए ये जो है एक जो बाल है या कोई भी सुंदरता की चीज़ है, राइट? गहने हुँ, हैं, वो तक नहीं पहनती थी बौद्ध भिक्षुणियाँ, क्योंकि आपको हुँ, संन्यास लेना है तो वो सारी चीज़ें छोड़नी है आपको। मैं आपको एक हुँ, फ़िल्म बताता हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, उसका नाम है गाइड। उस हुँ, गाइड मूवी में एक सीन है, उसमें जो वहीदा रहमान है, वो हीरोइन है हुँ, अपने जो देवानंद थे। देवानंद, तो हुँ, हाँ, लास्ट में एक सीन आता है जहाँ पे वहीदा रहमान को ये पता चलता है कि कोई बहुत बड़े साधु, बहुत बड़े सन्यासी आए हैं, हुँ, जो बारिश करवाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। हुँ, गाँव में बारिश हो इसके लिए तपस्या कर रहे हैं। तो वो हुँ, मिलने जाती हैं। हुँ, तो होता ये है कि बहुत दूर उनकी गाड़ी को रोकना पड़ता है क्योंकि रास्ते में रेत थी। हुँ, तो पैदल ही जाना था क्योंकि रेत थी तो रेत में गाड़ी चल नहीं सकती, तो रेत की वजह से गाड़ी को बहुत पीछे रोकना पड़ा। तो गाड़ी को जब बहुत पीछे रोकना पड़ा तो वो जो लेडी होती है ना, वो बहुत ढेर सारे, जो हीरोइन होती है वो बहुत ढेर सारे गहने लादे होती है, कान में गहने होते हैं और साड़ी बड़ी सुंदर सी पहनी होती है, पैरों में पायल, पाजेब सब पड़ी होती हैं उसके। अब जब वो पैदल चलना शुरू करती है तो उसे गर्मी लगती है। अब देखिए कि उस मूवी में कितना मेटाफोरिकली एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपको सत्य तक पहुँचना है, अगर आपको अपने बोध तक पहुँचना है, तो आपको ये सारी चीज़ें एक-एक करके उतारनी होंगी, छोड़नी होंगी। अब वो जो लेडी है ना, जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे उसको गर्मी लगती है। वो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि वो अपनी साड़ी तो उतार नहीं सकती, लेकिन ये जो गहने थे, वो एक-एक करके चूड़ियाँ, गहने सब एक-एक करके रास्ते में उतार करके फेंकती चली जाती है। ओह! और कुछ नहीं बचता उसके पास। अंत में केवल और केवल वो साड़ी में रह जाती है। हुँ, और वहाँ जाकर के वो मिलती है तो पता लगता है कि ये तो अपना हीरो था, बट वो हीरो बदल चुका था। तो हुँ, ये जो बदलाव है, एक साधारण इंसान से सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का जो सफ़र है, ये कुछ ऐसा ही है। हुँ, बोध प्राप्त करने का सफ़र ऐसा ही है। भाई अगर आप घर में बैठ के बुद्ध बन सकते हो, तो कोई संघ में प्रवेश क्यों लेता? संघ में प्रवेश का मतलब ही ये था कि यहाँ आकर के आपको वो वातावरण मिलेगा जहाँ पर आप किसी तृष्णा से, अपनी सुंदरता की भावना से कि मैं सुंदर हूँ, किसी तरह की अहंकार की भावना से आप दूर हो सको। आप हुँ, सोचो मेरे सर के बाल उड़ गए, हुँ, अब मैं किस मुँह से बोलूँ?
हुँ। कि हाँ यार, मैं कितना स्मार्ट हूँ, किस मुँह से बोलूँ, राइट? तो ये प्रकृति ने छीन लिया, लेकिन अगर मुझे ध्यान के मार्ग पे चलना हो, तो मुझे जानबूझ करके अपने आप को सादा रखना पड़ेगा, हाँ, ताकि या कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो, और अगर अट्रैक्ट हुँ, भी हो, तो मुझे ऐसे देखे जैसे कि एक ऐसा फिगर है जो कि किसी भी तरह की वासना की नज़रों से किसी दूसरी स्त्री को या किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देख सकता, या राइट? सो ट्रू। इसलिए ये नियम बनाए जाते थे। तो हुँ, स्त्रियों को बाल चिराने के लिए उनको पहले ही शर्त रख दी गई थी कि अगर आप संग में आओगी तो आपके बाल हटा दिए जाएँगे। तो बाल हटाना तृष्णा से दूर रहने का, वासना से दूर रहने का, सुंदरता के अहम से दूर रहने का हुँ, तरीका है, राइट? जिसको या आना है आए, नहीं आना है तो भैया किसी को बुलाया थोड़ी था। ये हुँ। है। नहीं, मैंने ये और चीज़। भी पढ़ा था कि ऑल्सो कि जैसे हम लोग आपने जैसे बताया ना कि अगर आपके बाल हैं, तो बाल एक खूबसूरती को दर्शाता है। तो आपके हाँ, हाथ ऐसे हुँ, जाते हैं, आप थोड़ा-सा अच्छा हुँ, दिखना चाहते हो। और ये भी होता हाँ, था कि उस टाइम पे ना आपको इधर-उधर जाना है, भिक्षा लेने जाना है, तो आप हुँ, मोस्ट प्रोबेबली आप पानी के इतने क्लोज़ नहीं होंगे। तो फिर आपको बाल हाँ, धोने का, फंगस लगने का और भी ये सारी हाँ, टेंशन नहीं हुआ करेगी। हाँ, बहुत सी तो चीज़ें। हाँ, हुँ, तो ये सब चीज़ों से आप हट सकते हैं हुँ, और हुँ, ये सब चीज़ें और अट्रैक्शन नहीं होगा दूसरे हुँ। सेक्स के अकॉर्डिंग। जैसे आप आर हाँ, जैसे आप आर्मी में जाते हो, तो आर्मी का अलग नियम है। आप हुँ, वहाँ जाकर के कितने भी अच्छे बाल हों, उसके बाल बिल्कुल ऐसे करा दिए जाते हैं, बिल्कुल टकला-सा कर दिया जाता है, गंजा-सा, कटोरा कट काट दिया जाता है, बिल्कुल बेकार-सा लगता है बंदा। हुँ, चंपू-सा लगने लगता है, हीरो-सा दिखने वाला बंदा भी बिल्कुल चंपू बना देते हैं, इतनी मेहनत कराते हैं, कि बिल्कुल वो काला पड़ जाता है 4 दिन में, क्योंकि उसे हुँ, दूसरे लेवल पे सेट करना है, एक आम इंसान से अलग लेकर के आना है। वो एक अलग लेवल की तपस्या है, जिसे सैनिक कहते हैं। हुँ, सन्यासी एक अलग लेवल की तपस्या है, तो दोनों ही तपस्याएँ हैं और हर तपस्या का अपना एक नियम है। तो उस हुँ, नियम के अनुसार ही कुल मिलाकर के तृष्णा से दूर रहना ही सिखाता है बौद्ध धर्म। तो उन्होंने वो चीज़ बताई थी कि हाँ, इस तरीके से आप चलें। अगर आपको हुँ, बौद्ध संघ में आना है, तो आप उन सभी तृष्णाओं को जो सांसारिकता में आपको बाँध कर रखती हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपने बालों से कोई लेना-देना नहीं है, आपको अपनी सुंदरता पे अहंकार नहीं है, अगर आपको पता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बाल हटाएँ, राइट? हुँ, लेकिन कुछ चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि आपका ध्यान ना भटके। जैसे बचपन में जब मैं पढ़ता था, तो मेरे यहाँ केबल टीवी नहीं था। हुँ, क्लास 12 तक मैंने अच्छी पढ़ाई की, कभी फेल नहीं हुआ, हुँ, अच्छे नंबर पाए। हुँ, क्लास 10th में भी 70% आए, यूपी बोर्ड में आना बड़ी बात थी, हुँ, 75% 12th में भी आए, सब कुछ था। हुँ, लेकिन मेरे पापा ने हमारे घर में ग्रेजुएशन जब तक मेरा पूरा नहीं हो गया, जब तक मैं घर से निकल नहीं गया, अपना एमसीए करने नहीं गया, तब तक घर पे केबल टीवी नहीं लगा। ऐसा हुँ, नहीं है कि केबल टीवी लग गया होता तो मैं खराब परफ़ॉर्म करता, लेकिन वो मेरे ध्यान को भटका सकता था। हाँ, राइट? या और सो ट्रू। निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हुआ, राइट? हाँ, तो इस वजह से वो चीज़ें जो आपको भटका सकती हैं, उनको दूर रखा जाता है। हुँ, आखिर में जो सन्यासी है, वो घर पे बैठ के तपस्या क्यों नहीं करता? हुँ, वो अकेले में क्यों करता है? ताकि अकेले में ना तो उसकी बीवी उसको दिखेगी, ना बच्चे उसको दिखेंगे, जिससे भी उसे मोह हो सकता है, वो चीज़ उसको नहीं दिखेगी। एक हुँ, बार वो जब वो अकेले रहने का, सबसे दूर रहने का अभ्यास कर लेगा, तो फिर वो संसार में वापस आ भी जाता है, तो भी हुँ, उसकी आदत हो चुकी होगी कि हर चीज़ को केवल एक अ, ड्यूटी की तरह देखेगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखेगा कि हाँ, हुँ, ऑब्जेक्ट मीन्स कि एक ड्यूटी की तरह, राइट? कि ये मेरी ड्यूटी का ऑब्जेक्ट है। जैसे हुँ, मेरे बच्चे हैं, तो पढ़ाना-लिखाना मेरा धर्म है, राइट? तो हुँ, एक ड्यूटी हो गई। राइट? लेकिन वो किसी भी तरीके से उन भावनाओं से नहीं बंधेगा, सांसारिक भावनाओं से। तो इसी चीज़ से छुड़वाना था भगवान बुद्ध ने सबको। उन्होंने तो खुद ही अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ा था। उन्होंने अपने बेटे का नाम जो राहुल रखा था, ये राहुल भी का मतलब पता है क्या होता हुँ, है? राहुल का मतलब होता है वो जो राहु हो, हुँ, यानी जो आपको आपके मास रास्ते से भटकाए। एक बार मैंने आपको राहु के बारे में बताया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट? हुँ, तो राहु के बारे में जो बात होती है, उसी राहु का मतलब होता है वो जो आपको मार्ग से भटकाता है। राहुल हुँ, बड़ा अच्छा नाम समझा जाता है, अच्छा हुँ, नाम है भी। इट्स हुँ, नॉट लाइक कि कोई बुरा नाम है, मेरे हुँ, मामा जी का नाम है, लेकिन बात ये है कि राहुल का जो असली मतलब है वो जो कि मार्ग से भटका सकता है, हुँ, राइट? राहु से प्रभावित जो हो। तो इसीलिए उन्हें उनको लगा कि ये जो बेटा हो गया है पैदा मेरा, ये मुझे मेरे मार्ग से भटका सकता है, जो सन्यास का मार्ग है, इसलिए उन्होंने उसका नाम राहुल रखा। और एक दिन हुँ, वो छोड़ कर के चले ही गए अपनी पत्नी और अपने बच्चे को। लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो वापस आए। लुम्बिनी वापस आए। वही मैं कह रहा हूँ कि एक हुँ, बार जब आपको उसका अभ्यास हो गया, तो उसके बाद फिर आप चाहें अपने घर आ जाएँ, अपने लोगों के बीच आ जाएँ, और हुँ, आकर के सबसे पहले वो अपनी पत्नी से मिले। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे पहला कर्तव्य तुमसे मिलना ही था, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ कर के गया था। मैंने जो तपस्या की है, उससे कहीं बड़ी तपस्या तुमने की, राइट? हुँ, तो आप सोचो, एक सन्यासी किस स्तर का होता है? ऐसा नहीं है कि जो जंगल में बैठ के प्रार्थना कर रहा हो, अपना घर-बार छोड़ के चला गया हो, वो सन्यासी है। नहीं, सन्यासी वो है जो अपने आप को वासनाओं से, तृष्णाओं से काट चुका हो। आप घर में रह कर के वासनाओं से, तृष्णाओं से अचानक अपने आप को नहीं काट सकते। मेरे बच्चे हैं, उनके प्रति मेरा लगाव होगा, हुँ, लेकिन इस लगाव की भावना को दूर करना, इस तृष्णा को दूर करना, इस मोह को दूर करना, इसके लिए मुझे दूर जाकर के रहना पड़ेगा। हुँ, इसीलिए जितने भी साधु-संत होते थे, वो घर से दूर रहते थे, और घर से दूर रहने के बाद फिर वो संसार में लौटते थे, ताकि संसार के लोगों को सही रास्ता दिखा सकें। तो भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वापस आए, वापस वो अपने उस जगह पर आए।
राइट? अपने हुँ, घर पर आए और अपनी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, सबसे पहले संघ में उन्होंने ही प्रवेश लिया था। उनकी जो मौसी थी उन्होंने प्रवेश लिया था। उसके बाद उनकी पत्नी भी आईं और उनके बेटे को भी उन्होंने किया। बहुत सी लेडीज़ आईं। उसके बाद हुँ, संघ में बहुत सी लेडीज़ ने जॉइन किया, राइट? तो हाँ, आज की डेट में आप ये देखो कि बाल छिलाने की जो बात है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज की डेट में अगर आप संघ जॉइन करते हो तो आपको बाल छिलाने ही पड़ेंगे। आपने कई बार देखा होगा बहुत सी हुँ, ऐसी मथुरा हुँ, अब तो ख़ैर अब तो बरसाने की ही हो तो आपने मथुरा में भी जाके देखा होगा बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि अपने बाल छिलाए रहती हैं और आश्रमों में रह रही होती हैं। राइट? हुँ, उनसे किसी ने कहा नहीं, बट हुँ, वो जानती हैं कि हाँ, हमें इन चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना है। जैसे मैं हुँ, अभी चमकदार कपड़े पहन रहा हूँ। हुँ, अचानक से अगर मुझे किसी के अंतिम संस्कार में जाना हो, तो मैं वहाँ पर सूट-बूट पहन के नहीं जा सकता, भगा देंगे लोग मुझे। हुँ, ठीक है? वहाँ मुझे सफ़ेद पैजामा और सफ़ेद कुर्ता पहन के जाना होगा, सिंपल साधारण सा। हुँ, तो जो वैराग्य है, उसका रंग ही सिंपल साधारण श्वेत है। राइट? बिल्कुल गेरुआ है। गेरुए रंग के या सफ़ेद रंग के कपड़े हम पहनते हैं किसी के मतलब किसी की मृत्यु पे हम सफ़ेद रंग के और जब हम सन्यासी मन के होते हैं, तो हम गेरुए रंग के कपड़े द्वारा अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो कपड़ा गेरुआ हो या ना हो, आपका मन गेरुआ होना चाहिए, वो पहली चीज़ है। तो हुँ, इसलिए बाल छिलाना, वो उस समय की बात थी और मेन चीज़ वही है, जो मैंने पहले डिस्कस कर ली, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हुँ, जो सोसाइटी है, उसके हिसाब से ही चीज़ों को उस समय के हिसाब से रखना पड़ता है। आगे चल के वो चीज़ें समय के साथ बदलनी पड़ती हुँ। है। नहीं, बहुत अच्छे से बताया विकास जी आपने और ये राहुल वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ ही रहा था कि उन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल रखा और दैट टू राहुल उनको ये डिनोट कर सकता है कि आपको अटैचमेंट से दूर रहना है। हाँ। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया विकास जी। आज का पॉडकास्ट हम यहीं तक रखते हैं। समय की कटौती के हाँ, समय च की थोड़ी मेरे पास भी आज कमी है। हाँ, इसीलिए नेक्स्ट पॉडकास्ट रखते सो हैं। लेकिन हाँ, मेन हमारा रीज़न यही होना चाहिए कि पास्ट में जो हुआ, वो पास्ट था। हुँ, अभी की हुँ, टीचिंग्स क्या हैं और उसको कैसे हम उनकी जो बेस्ट टीचिंग्स हुँ, हैं उस रिलीजन से, उस धर्म से हुँ, वो लेके हमें आगे मूव ऑन हुँ, होना चाहिए लाइफ में। और हाँ, इंस्टेड ऑफ लाइक मैं जस्ट फाइटिंग बिटवीन धर्मा ये बड़ा है या वो धर्म अच्छा है, हुँ, सनातन धर्म है, इससे आया है, नहीं हुँ, आया है, अपने को ऊपर दिखाना एंड ऑल, ये मोटो नहीं हुँ, होना चाहिए। अ, हमें उनकी टीचिंग, लर्निंग्स उनकी उस धर्म से क्या है, वो उसको लेके आगे आना चाहिए। हुँ। हाँ, क्या बोल तो रहे थे आप? कुल मिलाकर के 2 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जो धर्म होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है परंपरा या फिर जो संस्कार होते हैं, राइट? और दूसरा होता है उसकी बेसिक टीचिंग्स, उसकी कोर टीचिंग्स। जैसे भगवद गीता की अगर हम बात करें तो वो कोर टीचिंग्स हैं हिंदुइज़्म की, सनातन धर्म की। हुँ, उसके अलावा किसको क्या पहनना चाहिए, राजा के बेटे को राजा बनना चाहिए या राजा के बेटे को राजा तब बनना चाहिए जब वो काबिल हो, ये सब सामाजिक परंपराएँ हैं। हुँ, अपने वचन का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या जुआ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, जुए की मर्यादा क्या होनी चाहिए, हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। तो ये जो संस्कार हैं, ये जो हमारे नियम होते हैं समाज के, ये नियम धर्म नहीं है, ये कोर नहीं है। कोर है हमारा वो जो बेसिक टीचिंग्स हैं, जो भगवान बुद्ध कह के गए वो कोर है, हुँ, राइट? उसके बाद जो कुछ है, परंपराओं की बात हो रही है, बाल छील लिए, अरे कोई मतलब नहीं है बाल छील लिया। कोई हुँ, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बड़े सुंदर दिखते हों, जैसे भगवान कृष्ण थे, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। वो हुँ, राजपाट चला रहे थे, वो बहुत बड़े राजा थे, वो बड़े सुंदर कपड़े पहनते थे, उनको देख कर के मतलब ऐसा लगता था कि हमेशा सजे-धजे रहते हैं, बट स्टिल पूरे महाभारत कराने के पीछे उनका कोई मोटिव नहीं, अपने लिए कोई मोटिव नहीं। ऐसा नहीं कि पांडव जीत जाएँगे तो उनसे कहा कि चलो मैंने तुम्हें जिताया, इतना हिस्सा ज़रा दो मुझे, कुछ हुँ, नहीं माँगा। कौरवों से कौरव जीत जाते, तो कितना हिस्सा चाहिए, क्या चाहिए, कोई नहीं माँगा। जबकि लेकिन जो देखने वाले लोग थे, उनको क्या लग रहा था? देखने वालों को ये लग रहा था कि कौरव जीत जाएँगे, तो कृष्ण कह देंगे कि मेरी सेना की वजह जीते, क्योंकि सेना तो अपनी उन्होंने दे दी थी हुँ, कौरवों को। तो लोग जो दुष्ट थे या फिर जिनका दिमाग उल्टा चलता है, उन्होंने कहा कि कृष्ण के तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर पांडव जीत गए, तो कह हुँ, देंगे कि जो है पांडव के साथ दिया था इसलिए जीत गए और कौरव जीत जाएँगे, कहेंगे अरे मेरी आर्मी दी थी मैंने नारायणी सेना इसलिए जीत गए थे। तो जो लोग बेवकूफ़ थे, वो हाँ, ऐसा ही सोच रहे थे। हुँ, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये केवल मर्यादा और ये धर्म के तरीके, कर्मकांड, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब के सब सामाजिक परंपराएँ होती हैं। हुँ, स्त्रियों को घर में रह के पढ़ाई करनी चाहिए या स्कूल में भी जा सकती हैं। समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। एक हुँ, समय ऐसा था जब रानी लक्ष्मीबाई की भी कहानी हमने अपने ही देश में सुनी है, जो कि लड़ने निकल पड़ी। इसका मतलब है कि एक लेडी को एज़ रूलर एक्सेप्ट किया जाता था। हुँ, है ना? तो इट्स नॉट लाइक कि हम इन चीज़ों को ठीक से समझते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारी समझ में, लोगों की समझ में गड़बड़ है। तो हुँ, जितनी भी चीज़ें बनाई गई थी, परंपराएँ जो भी बनाई गई थी, वो डिस्क्रिमिनेटरी पर्पज़ से नहीं बनाई गई थी। उस समय के हिसाब से उनको ये ध्यान रखना पड़ता था कि जिस चीज़ को हम आगे ले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में
बेचारी जो लेडीज़ हैं या सोसाइटी का जो एक सेक्शन है उसके साथ कुछ बुरा होने लगे या फिर उसके हुँ, साथ किसी तरह की जो है बातें गलत-सलत जो है चीज़ें होने लगी। आप सोचिए कि बहुत से बौद्ध भिक्षुओं के बीच में अपना घर छोड़ कर के एक लेडी रह रही है, तो हुँ, उनके घरवालों के दिमाग में आ सकता है, कितना भरोसा जताएँगे आप? हुँ, हो सकता है बुद्ध कहें कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन कितने लोग मानेंगे? आखिर में माता सीता ने अग्नि परीक्षा दे दी, उसके बाद भी एक धोबी ने हुँ, कह ही दिया कह ही दिया ना, क्या कर लोगे? तो हुँ, इसलिए स्त्रियों के लिए कोई समस्या ना खड़ी हो, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते थे, ये जितने भी हुँ, अवतार हैं, ये सब बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट और बड़े विद्वान थे ये। ये हुँ, ऐसी-वैसी चीज़ें नहीं थे, ये केवल और केवल अपनी धर्म की शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देते थे, वो ये भी जानते थे कि इसका रिपरकशंस क्या होंगे अगर समाज में इसको एज़ इट इज़ ले लिया। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ऐसी लगती हैं कई बार कि ये लोग डिस्क्रिमिनेटरी थे, बट ऐसा नहीं था। अगर आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ोगे, उसमें साफ लिखा है कि स्त्रियाँ कहीं से भी कम नहीं हैं, साफ बोला है। बस हुँ, उन्होंने यही बोला, बस उन्होंने इतना ही बोला कि जो उनके आनंद जो शिष्य थे कि आनंद, बस मैं इतना समझना चाहता हूँ, इतना ध्यान रखना चाहता हूँ कि स्त्रियों के साथ हमारे संघ में आने के बाद स्त्रियों के लिए कोई सामाजिक समस्या ऐसी ना खड़ी हो, जिसके लिए हम तैयार नहीं। क्योंकि हुँ, वो तो ज्ञान देने बैठे थे, वो सामाजिक परंपराओं को समझाने थोड़ी बैठे थे। इस वजह से, क्योंकि ज्ञान तो पहुँच ही जाएगा, हुँ, धीरे-धीरे करके, राइट? धीरे-धीरे करके समय में बदलाव आएगा, वो जानते थे कि बदलाव आएगा। उन्होंने हुँ, पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, कि हुँ, ऐसा होगा, राइट? तो ये हुँ। चीज़ें थी। थैंक यू विकास जी फॉर कमिंग डेफिनेटली विल बी कमिंग अप विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस बिकॉज़ अभी हाँ। हमने बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर नहीं करे हैं। जैसे विनयपीठ हुँ, पे हमें थोड़ी-सी बातें करनी है, कास्ट सिस्टम जो इसमें बुद्धिज़्म में है या नहीं है और कैसे आया हुँ, हुआ है सनातन धर्म से और एक्चुअल मीनिंग ऑफ कास्ट क्या होता है, वो भी आप बहुत अच्छे से हुँ। एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हमें जो लानी है वो सेकंड पार्ट में हम लोग लाएँगे। बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आपने 1 घंटा दिया हमें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा हमने कि बुद्धिज़्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है और सनातन धर्म के साथ इसका रिलेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डूइंग दिस फॉर अस विकास जी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, नमस्कार।